नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं रेडियो रंग के स्टूडियो में और आज ये दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, या यूँ कहें कि इस दिन पर हमारे साथ इस वक्त हैं वरुण पांडे जी और आशुतोष त्रिपाठी जी। ये दोनों ही हिंदी के जाने माने कवि हैं और लेखक भी हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा कविता का पाठन भी करते हैं। इनसे हम यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि आज है 14 सितंबर और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और इसलिए हमारे बीच में स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं। इनसे हम बात करेंगे कि हिंदी की इस समय क्या दशा चल रही है और आने वाले टाइम में हिंदी की क्या दिशा होगी, उस पर सारा विस्तार से ज्ञान लेंगे। लेकिन उसके पहले आपको एक इंसिडेंट यहाँ पर मैं छोटा सा शेयर करना चाहती हूँ, जो कि स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड है। और यहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कि हिंदी भाषा का किस तरीके से रिस्पेक्ट उन्होंने कराया था बाहर में, वो आपको समझने की ज़रूरत है। तो एक बार की बात है, वो अमेरिका गए हुए थे किसी सम्मेलन में और वहाँ पर उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि सर हाउ आर यू, और इसका आंसर उन्होंने हिंदी में दिया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसे ही उस पत्रकार ने ये सुना तो उसे लगा कि शायद इन्हें इंग्लिश नहीं आती है, इसलिए वो हिंदी में बात कर रहे हैं। और अपनी टूटी फूटी हिंदी में फिर उसने उनसे पूछा कि आपको यहाँ अमेरिका में आकर के कैसा लग रहा है, और इस बात का आंसर उन्होंने इंग्लिश में दिया। तो इस पर उस पत्रकार ने उनसे पूछा कि ये सर ये क्या बात हुई, जब मैंने आपसे इंग्लिश में पूछा तो आपने हिंदी में आंसर किया, अब मैं इंग्लिश में आपसे पूछता हूँ तो आप हिंदी में आंसर करते हो, आखिर इसके पीछे क्या राज है। तो उन्होंने कहा कि जब आपने अपनी मातृभाषा को रिस्पेक्ट देते हुए उसमें मुझसे पूछा तो मैंने अपनी मातृभाषा को वो इज्जत दी और मैंने अपनी मातृभाषा में आपको उसका आंसर दिया। लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि आपने मेरी मातृभाषा को वो इज्जत दी है, तब उसी तरीके से मैंने आपकी मातृभाषा को भी यहाँ पर इज्जत दी है। और ये आप देखेंगे अगर आज के टाइम में, तो हमारे देश में मातृभाषा को लेकर के या फिर भाषा को लेकर के बहुत सारे कन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहे हैं। हर जगह पे तमाम तरीके की बातें चल रही हैं, आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा, न्यूज़ में आप देखते होंगे, उसके बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन उन सबसे पहले यहाँ पर इन दोनों का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन तो बनता ही है, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि इस वक्त हमारे स्टूडियो में हमारे साथ कौन बैठे हैं। तो सबसे पहले सर अपना संक्षिप्त परिचय हमें दे दीजिए। ये आशुतोष त्रिपाठी हूँ मैं, और आपने पहले ही बता दिया है कि कवि हूँ, कविताएं लिखता हूँ, एक पुस्तक भी है मेरे भीतर का मैं। इसके अलावा प्रोफेशन है मेरा, टीचिंग से जुड़ा हुआ हूँ और देवरिया आपके बगल में ही रहता हूँ। तो पहले तो इस परिचय के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, रेडियो रंग का धन्यवाद, 89.6 रेडियो रंग का धन्यवाद। आपने जो इंसिडेंट शेयर किया, 89.6 को मैंने हिंदी में कहने की कोशिश की है, और आपका बहुत बहुत आभार, आपने बुलाया। हमसे जो बन पड़ेगा, हम जितना जवाब देने की हैसियत और स्थिति में होंगे, हम ज़रूर बात करेंगे। बहुत अच्छा लगा। वरुण जी, आप भी अपने बारे में बताइए। हाँ, नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो रंग का। आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ बुलाया हम लोगों को। मेरा नाम वरुण कुमार पांडे, मैं कैनरा बैंक में असिस्टेंट मैनेजर था। अभी जुलाई में हमने नौकरी को रिज़ाइन किया हुआ है जॉब से। और मैं एक उपन्यासकार और कवि हूँ। 3 किताबें हमारी आ चुकी हैं, जिसमें नेत्रा हमारी सफल किताब है काफ़ी भारत में, उम्मीद है आप जानते होंगे, और नहीं तो तुलिका और बाकी मित्रों के माध्यम से आप लोग को जानने को जल्दी मिलेगा। मेरे पास वो पुस्तक है। जी हाँ, तो आप उसको पढ़ के फीडबैक उसका आप ज़रूर दीजिए मित्रों को हमारे। तो बाकी हिंदी के विषय में जो कहना, जो बताना है, जिस विशेष विद्वान को बताना था उनको मैं साथ लेकर के आया हूँ। तुलिका ने हमसे कहा कि इस दिन कुछ रिकॉर्डिंग किया जाए, और मैं इंसिडेंटली ही हिंदी में आ गया लिखने पढ़ने में। मेरी पढ़ाई बीएससी मैथमेटिक्स की रही है, एमबीए किया हूँ। IIM इंदौर से भी एक सर्टिफिकेशन हमने ले रखा है। तो बाकी बातें आपको फिर आगे बताएंगे। ओवर टू तुलिका। बिल्कुल, इन दोनों के बारे में आगे चलते चलते हम बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक जो चीज़ मेरे जहन में आ रही है वो ये है कि हिंदी हमसे अगर हम सही तरीके से देखें तो दूर होती जा रही है। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखते हैं ना, तो हमारे घर में जब भी कोई छोटा बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार होता है तो वहाँ पर उसका एडमिशन सीधे ही इंग्लिश मीडियम स्कूल में करा देते हैं। इनफैक्ट जो बच्चे घर में बातचीत करना अभी शुरू कर रहे होते हैं, बोलना शुरू कर रहे होते हैं, तो उनके ज़बान में हम एक विदेशी भाषा को ठूस देते हैं सीधे तौर पर, मैं ये कहना चाहूँगी। और वो भाषा होती है इंग्लिश। और वो जब भी बोलना शुरू करते हैं, घर वाले यही कहते हैं कि बेटा इंग्लिश में बातें करो, बिकॉज़ उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर वो बच्चा बाहर जा कर के हिंदी में बातचीत करेगा तो शायद उनकी इज्जत पे बात आ जाएगी, और अगर वो उन्हें इंग्लिश मीडियम में भेज रहे हैं तो मेरा बच्चा हिंदी में क्यों बात करेगा। तो इस बारे में सर आपकी अपनी राय क्या है, क्या कहते हैं आप, क्यों लोगों को लग रहा है कि हिंदी में बात करना एक तरीके से इन्फीरियॉरिटी लोगों को फील कराएगी, क्या सोचते हैं?
देखिए, ऐसा है, पहली बात तो ये कह दूं कि हम अंग्रेजी के विरोधी नहीं हैं या दुनिया की किसी भी भाषा के विरोधी नहीं हैं। जो एक भाषा ठीक से जानता और समझता है वो दूसरी भाषा भी ठीक से जानता है और समझता है, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। तो पहले तो हिंदी को बढ़ावा देने में अंग्रेजी का कोई विरोध नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि हिंदी दूर नहीं हो रही है, हम उसे दूर कर रहे हैं। हिंदी इन्फीरियर नहीं हो रही है, हम उसको इन्फीरियर फील कर रहे हैं कि अंग्रेजी में टाई पहना हुआ व्यक्ति एक ज़्यादा समझदार आदमी होगा, जेंटलमैन होगा, और एक किसान की तस्वीर कहीं लगी होगी तो वो धोती कुर्ता में होगा। हिंदी सिर्फ भाषा नहीं है या अंग्रेजी सिर्फ भाषा नहीं है, यह कल्चर भी है। तो कहीं ना कहीं हमारी भाषा बदल रही है, माने हमारी भावनाएं बदल रही हैं, हमारा कल्चर बदल रहा है, हमारी अभिव्यक्ति के टूल्स बदल रहे हैं और वो मानक बदल रहे हैं जो ये तय करते थे कि कौन बड़ा है, कौन बेहतर है। मैं सिर्फ एक उदाहरण दूंगा, बहुत करंट है और शायद आपके सारे श्रोता दर्शक इससे कोऑर्डिनेट करेंगे। कुछ दिन पहले 2 बयान आए। एक अपोजिशन के जो लीडर हैं उन्होंने एक शब्द कहा, राष्ट्रपति जी के बारे में कहा। उन्होंने एक शब्द कहा और उस शब्द से अर्थ का अनर्थ हो गया। कहा भी जाता है कि नोक्ते के फेर से खुदा जुदा हो जाता है और एक बिंदी हटा देने पे चिंता जो है चिता बन जाती। तो उस एक शब्द ने राष्ट्रपति जैसे मर्यादित पद को पूरे राष्ट्र की पत्नी बना दिया। कहना यह है कि अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो मत बोलिए ना साहब, नहीं तो कम से कम किसी हिंदी भाषी आदमी से पूछ लीजिए, समझ लीजिए, तस्दीक कर लीजिए। अच्छी हिंदी जानने वालों को तो वैसे भी आपने चपरासी और क्लर्क बना के रखा हुआ है, तो किसी अपने पीए से पूछ लेते, तुम इतने बड़े पद पे हो, बावजूद उसके वो उस पद पे हैं, इसीलिए पार्टी की वो दुर्गति है। अब सत्ता पक्ष की एक नेत्री का बयान आपने सुना, क्या कहा उस पे नहीं जाऊंगा, लेकिन हिंदी सिर्फ यही नहीं सिखाती है कि क्या कहना है, यह भी सिखाती है हमारी भाषा, हमारी मर्यादा, हमारे संस्कार कि क्या बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ बोलना है। यानी उनको ये नहीं पता है कि कहाँ कौन सी बात कही जाए। हम लोग कहते भी हैं कि कहने का सलीका हो तो हर एक बात सुनी जाती है। आपने कुछ शब्द कहे, पूरी दुनिया आंदोलित हो गई, कितनी हत्याएं हो गई, कितने तरह की विसंगति चल रही है देश में। तो ये केवल भाषा का मसला नहीं है, ये समझ का भी मसला है जी। तो यहाँ पर जैसा कि सर ने एक चीज़ कोट की थी कि हिंदी भाषियों को एक चपरासी की नौकरी मिल रही है, यानी कि कहीं ना कहीं आज की डेट में जो आप इंग्लिश की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर मैं ये नहीं कहती हूँ, जैसा कि सर ने भी कहा था कि आप अगर इंग्लिश भाषा बोलते हैं या फिर हिंदी के अलावा कोई भी भाषा बोलते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत कर रहे हैं। आप जिस भी भाषा में अपनी बातें अभिव्यक्त कर सकते हैं आप कीजिए, वो आपका अधिकार है, लेकिन ये कभी नहीं करना चाहिए कि उसके सामने आप दूसरी भाषा को निकृष्ट बना दो या उसकी आप बेइज्जती कर दो। लेकिन रिसेंट टाइम में हमने ये देखा है कि हिंदी भाषा को लेकर के और दूसरी रीजनल भाषाओं को लेकर के बहुत सारा कन्फ्लिक्ट दिखाई दिया था और वहाँ पर हिंदी को लेकर के ऐसी भी बातें कही गई थी कि ये हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है और ना ही इसे हम पर थोपा जा सकता है, आप हमें मजबूर नहीं कर सकते हिंदी में बात करने के लिए या फिर हिंदी की इज्जत करने के लिए। तो यहाँ पर सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप इस कन्फ्लिक्ट के बारे में क्या कहना चाहते हैं और इस तरह की चीज़ें, इस तरह की सोच लोगों के माइंड में आ क्यों रही हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारा बिल्कुल ये सोचना है कि भाषा किसी पे थोपी नहीं जा सकती। भाषा आपके सम्मान का विषय होता है। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, आप बैठी हैं, या आप मानिए कोई जानवर घर में पाल रखा हूँ, वो मुझसे बोल नहीं सकता, उसकी भाषा मैं समझ नहीं सकता, लेकिन भाषा फिर भी हम आपस में संवाद करते हैं। इंस्टेड ऑफ अगर हम कुछ इंग्लिश में या हिंदी में उससे बात करने के बजाय अगर वो कुछ मांगता है उसके भाव भी हमको समझ में आते हैं। तो भाषा भाव को देने का एक माध्यम ही है। अब ये विषय है कि हम आज़ाद कब हुए हैं, किसकी अर्थव्यवस्था के दबाव में चल रहे हैं, विषय उसका आता है। जैसे भारत आज भी अंग्रेजी भाषा के दबाव में है क्योंकि अर्थव्यवस्था अंग्रेजों के माध्यम से आज भी चल रही है। नीतियों को बनने और बदलने में लंबा समय लगा है। अब आज की जो स्थिति आप देख रही हैं, आज के 30 साल के बाद का भारत हिंदी वाला भारत होगा, ये निश्चित है। इसलिए कि भारत की जो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, आर्थिक सुदृढ़ता जो है वो मजबूत होगी। आप जैसे आप देख लीजिए, उदाहरण में चाइना को देखिए, आप रशिया को देखिए। चाइना में, रशिया में
कि जहाँ पे अगर हम दबाव में नहीं हैं, एक समय रहा है जब संस्कृत बिल्कुल दुनिया में व्याप्त थी, संस्कृत व्याप्त थी चारों तरफ। संस्कृत के बाद अलग अलग भाषाएं भी दौर में आईं। आज हिंदी की स्थिति सुधर रही है। अब मैं जैसे आपने कहा कि हिंदी की स्थिति बदतर की तरफ जा रही है, ऐसा नहीं, मेरा बिल्कुल ये मानना है। मैं विश्वास नहीं करती, हाँ बिल्कुल, ये सुधर रही है। और आप इसका सबसे बड़ा प्रमाण देखेंगे कि पिछले 2 सालों में 3 सालों में, जब से कोरोना काल आया और हम घर पे बैठे हैं, तो आपको कितने सारे कवि दिखेंगे। उन्हीं से मैं भी हूँ, उन्हीं कवियों में से एक मैं भी हूँ जिसने बहुत ज़्यादा लिखना शुरू कर दिया। तो हिंदी विषय वो है कि आपके हाथ में जैसे टेक्निकली आप जैसे एडवांस होते जाएंगे, आप अपने भावों से जुड़े हुए हैं। अर्थव्यवस्था मैटर वहाँ भी करेगा। अगर कोई बोलेगा हमारे घर आकर के, अगर मैं बेरोजगार हूँ, कोई घर हमारे आता है और हमसे कहता है कि आपको हम 10,000 रुपये महीना दे रहे हैं, आप इंग्लिश बोल के दिखाइए, मजबूरी होगी बोलना, सीखना, सब कुछ करना। तो सारा का सारा विषय अर्थव्यवस्था पे ही होकर के जाता है। आर्थिक भारत जब मजबूत हो जाएगा, सबल हो जाएगा, आप देखेंगे कि ये विषय चिंता का हट जाएगा। लेकिन जो मूल में नीति का होना है, बनना है, वो हिंदी से संबद्ध होकर बननी चाहिए, जो अब बन रही है। अब नीतियाँ ऐसी बन रही हैं। नहीं, एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि सत्ता जो है, जो व्यवस्था है, उसके ऊपर ही जिम्मेदारी है कि आप, हमने जो घटनाएं बताई वो क्या दर्शाती हैं कि उनको महत्वपूर्ण पद प्राप्त हैं जिनको 2 कौड़ी की समझ नहीं है। एक मैं कहीं पढ़ रहा था कि भाई इसको लेके इन्फीरियर मत मानिए कि आपकी अंग्रेजी बेहतर नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों की भी हिंदी बहुत ख़राब होती है। चाइनीज़ कहाँ इंग्लिश जानते हैं। तो भाषा को लेके ना अपने यहाँ समझने और समझाने की दृष्टि और अपने ट्रेडिशन को लेके हम अपने अतीत के अभिमान को भुला रहे हैं। और हिंदी की स्थिति भले दुनिया के बाकी देशों में हिंदी की स्थिति बेहतर हो रही है, भारत में स्थिति ये है कि आज भी अपने शहर में इश्तिहार मिल जाते हैं कि 24 घंटे में अंग्रेजी बोलना सीखो, 72 घंटे का क्रैश कोर्स ले लो। मैं वो इश्तिहार देखना चाहता हूँ जहाँ ये लिखा है कि आए अच्छी हिंदी सीखें। जी, तो यहाँ पर हिंदी सीखने की बात तो चल ही रही है। और एक चीज़ और है, जब मैंने ये कहीं पढ़ा था कि युवाओं में इस तरीके की बात चल रही है कि जब वो नौकरी के लिए जाते हैं स्पेशली, तो वहाँ जब इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं तो वहाँ मोस्टली इंटरव्यूज़ इंग्लिश में लिए जाते हैं। और अगर कोई यूपी बोर्ड का पढ़ा हुआ स्टूडेंट है या फिर हिंदी मीडियम में अगर आप सीधे तौर पर बोले पढ़ा हुआ स्टूडेंट है, तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि आगे उसका क्या होगा, क्योंकि आगे नौकरी में जो भी चीज़ें मिलने वाली होती हैं वो इंग्लिश में ही मिलने वाली होती है और वहाँ पर इंग्लिश सीखना उसके लिए बड़ी मुश्किल वाली बात हो जाती है। तो उस चीज़ को देखते हुए आज के डेट में क्या चेंजेस आप चाहते हैं कि हो, ताकि भविष्य में ये जो स्टूडेंट हैं जो हिंदी पढ़ के निकल रहे हैं, स्पेशली जो पीछे गांव के क्षेत्र के बच्चे आते हैं वो, तो उनके लिए क्या चेंजेस आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से भी किया जाए, इनफैक्ट ये कंपनीज़ जो इंटरव्यूज़ लेती हैं उनकी तरफ से भी किया जाए। और अपनी तरफ से एक चीज़ और मैं ऐड यहाँ पर और करना चाहती हूँ कि IITs में हाल ही में ये नियम निकला हुआ है, इन्होंने बताया कि अब काउंसलिंग जो करी जाएंगी वो हिंदी भाषा में और उनकी जो रीजनल भाषाएं हैं उसमें भी की जाएंगी। ये एक चेंज है, बड़ा चेंज है, क्योंकि पहली बार ऐसा किया जा रहा है। तो इस तरीके की और भी क्या क्या परिवर्तन आप देखना चाहते हैं ताकि इन बच्चों के लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए नौकरी को पाना? तो मैं इसमें सबसे पहले आप देखिए, आप अपनी घर की इकाई से आगे बढ़िए, और घर की इकाई से आप आगे बढ़ेंगी तो देखेंगी कि जो लड़का घर में भोजपुरी बोल पाता है, तो जन्म हुआ भोजपुरी बोलता है, हिंदी बोलता है, इंग्लिश बोल लेता है, और हमारी तरह अगर संस्कार में कोई लड़का अगर इस तरह का है तो वो संस्कृत भी मोटा मोटी बोल लेता है। 4 भाषाओं में उसकी जानकारी हो गई। भारत की जो व्यवस्था है, जो हमारे राजनेता बैठे हैं, ये आग्रह उनसे ही हो सकता है। नीतिगत बदलाव यहाँ चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री हो या संसद हो, संसद परिवार की मुखिया है, भारत की मुखिया है। जब संसद में ऐसा नियम बनेगा कि जितनी अब विश्व की बड़ी आर्थिक व्यवस्थाएं हैं उनको काम चाहिए, मैन पावर भारत के पास सबसे बड़ा है, आने वाले समय में भारत के पास सबसे बड़ा मैन पावर होना है। और जब वो काम लेकर के आपके भारत में आएंगे तो उनको अपनी भाषा चाहिए, जो उनके साथ काम कर रहे हैं उनको अपनी भाषा चाहिए, सहूलियत होगी। या तो हम उनकी भाषा सीखें या तो वो हमारी भाषा सीखें, हम उनको फोर्स नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये अगर हमारा डेवलपमेंट हो जाए कि हमको 8-10 भाषा, कई नेता ऐसे रहे, कई राजनेता रहे ऐसे, चाहे नरसिम्हा राव जी को लीजिए जिनको 9 से 12 भाषाओं का ज्ञान था, अटल जी को ज्ञान था 7-8 भाषाओं का ज्ञान। तो भाषाओं की जानकारी प्राथमिक स्तर से ही होनी चाहिए। जितने भी विश्व के मजबूत देश हैं उन भाषाओं को, जैसे इंग्लिश हम सीख रहे हैं, चाइनीज़ अगर
दी जाए, क्योंकि चाइना भी बहुत बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है विश्व में जाकर के आगे। तो ये टक्कर होगा, हिंदी से चाइनीज़ भाषा का, हिंदी से अंग्रेजी का, इनसे टकराव होना ही है। मूल में भाषा जो संस्कृत पढ़ी है, उधर अगर आपको जाना है, जैसे सारी रिसर्च और सारा विज्ञान संस्कृत में पढ़ा हुआ है, हिंदी में कोई बड़ी रिसर्च या विज्ञान आपको पढ़ने में नहीं मिल पाता है। आपकी कोई स्टडी है, नासा की स्टडी है, वो हिंदी में रूपांतरित नहीं होकर के आती, इंग्लिश में आती है, रशियन लैंग्वेज में आ जाती है, चाइनीज़ लैंग्वेज में आ जाती है, लेकिन भारत की हिंदी भाषा में रूपांतरित होकर नहीं आती है। तो इस पे सरकार को नीतिगत रूप से बदलाव करना पड़ेगा, ये हमारा कहना है। आप भी कुछ देखिए, हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें कुछ अच्छी बातें जुड़ी हैं। जैसे एक चीज़ आपने कहा मातृभाषा, तो ये अब स्टडीज से प्रूव हुआ है कि कोई भी बच्चा अपनी मातृभाषा में सबसे बेहतर सीखता है। तो मातृभाषा में पढ़ाई लिखाई और साक्षात्कार की सुविधा होनी चाहिए। लेकिन मैं जो कह रहा था ना, स्थिति ये है कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का पेपर उठा के देख लीजिए, यूपीएससी सबसे बड़ा अपने यहाँ एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, और हर पेपर में एक चीज़ लिखा हुआ मिल जाएगा वरुण जी, कि जब भी कोई विवाद की स्थिति आएगी प्रश्न पे, तो जो अंग्रेजी का अनुवाद है उसी को ऑथेंटिक माना जाएगा। दूसरा मैं यहाँ बता दूं कि कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आरोही को वो लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग में कंफ्यूज कर देते हैं, हिंदी में कुछ और लिखा हुआ है, अंग्रेजी में कुछ। ये हर परीक्षा में होता है, तो चाहे वो गांव का लड़का हो। हम लोगों के ज़माने में हम लोग कक्षा 6 से अंग्रेज़ी इंट्रोड्यूस होती थी, 7-8 में हम लोगों को अंग्रेज़ी में अपना नाम और एड्रेस और अपना परिचय बताना आया। तो मैं कहूँगा कि सारी भाषाओं से प्रेम करिए। बाकी सारी भाषाएं जो हैं मौसियाँ हैं, लेकिन हिंदी माँ है। और अगर आप अपनी माँ से प्रेम नहीं कर सकते तो आप मौसियों से नहीं कर सकते। तो पहले हिंदी सीखिए, बेहतर हिंदी सीखिए, वह हिंदी सीखिए जो आकर्षित कर सके। और हिंदी सीखने में एक चीज़ और है कि हिंदी सीखने में हिंदियत भी सीखनी होगी। इसको थोड़ा सा, हाँ, हिंदी के साथ हिंदियत जुड़ी हुई है। वो हिंदियत क्या है? मैंने कहीं किसी कविता में कहा वरुण जी कि यह जेपी का आंदोलन है, रेणु का मैला आंचल है, निर्मल के नेह का काजल है, श्री लाल का राग दरबारी, हरिशंकर के व्यंग्य है भारी, और कलम सिपाही प्रेमचंद, होरी धनिया गोदान है हिंदी। तो ये जो किरदार हैं, खाना पीना रहन सहन, आचार विचार परिधान है हिंदी। भाषा केवल नहीं है प्यारे, पूरा हिंदुस्तान है हिंदी। तो कहने का मतलब है कि हिंदी की जो परंपरा है, ये हिंदी बेल्ट को ये सुविधा प्राप्त है कि हम पैर छू के मस्तक में लगाते हैं। अंग्रेज में भी अपने बच्चे को जन्म देती है, अंग्रेज महिला, वह भी माँ होती है, वह भी उसी पीड़ा से अपने बच्चे को पालती है, लेकिन वह बेटा जीवन में कभी भी उसके चरण धूलि को अपने मस्तक पे नहीं लगाएगा। हम हाथ जोड़कर प्रणाम करने की जो हिंदी की विधि है, ये हमारी हिंदियत है, जिसे कोरोना में सबने स्वीकार किया। हिंदी वस्त्रों की जो व्यवस्था है कि हम जो पहनते हैं वो हमें जो कंफर्ट देता है, हमारी साधना पद्धति है ना कि जो आज दुनिया में पूजा जा रहा है, यह हमारी हिंदियत है। तो तहजीब और तमीज पहले हम सीखेंगे, फिर हमारी हिंदी बेहतर होगी। और जब हिंदी बेहतर होगी, उसके बाद उर्दू, अंग्रेजी, चाइनीज, जर्मन, जापानीज, स्पेनिश, जो आप सीख सकें वो सब सीखिए। लेकिन पहले अपनी माँ को प्रणाम करना सीखिए और बेहतर हिंदी सीखिए। और आप भी तुलिका कितना बेहतर बात कर रही हैं। आपके चयन का आधार ही आपकी भाषा है, आपका प्रेजेंटेशन है। ये जिस हम लोग इस समय एफएम पे बैठे हुए हैं, ये तो आवाज़ की दुनिया है। और हमारी हिंदी क्या है? हिंदी में व्याकरण की एक परिभाषा है कि वह व्यवस्था जिससे हम किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध बोलना सीखते हैं। तो हमें ये 3 चीज़ें सीखनी है। अच्छा, अंग्रेजी वगैरह को ना अपने देश में या दुनिया में डराने का एक साधन बनाया गया। पहले जब हम पे अंग्रेजी हुकूमत थी ना, हमारे जीन्स में वो बात बैठी हुई है, अंग्रेजी आतंक थी। लाल टोपी देख के हम लोगों के पूर्वज जो है घरों में घुस जाते थे बिना कोई अपराध किए कि अरे भाई ये तो फांसी दे देगा। अंग्रेजियत की जो क्रूरता है
वह कहीं ना कहीं हम में समाई हुई है। और आज भी अंग्रेजी बोल के लोग डराते हैं। इसको भाषा के स्तर पे तो हम सोचते ही नहीं है। भाषा के स्तर पे जब हम सोचते हैं तो देखते हैं कि शेक्सपियर से बहुत आगे हैं कालिदास। महाभारत जैसा दुनिया में कोई काव्य है क्या? तुलसी जैसा दुनिया में कोई कवि है क्या? तो हम अपनी भाषा को लेके वो गौरव नहीं कर पा रहे हैं। स्थिति यह है। तो हिंदियत को बचाइए, हिंदी बच जाएगी। जी, बहुत सुंदर बात कही है सर ने। हिंदियत बचाइए, हिंदी अपने आप बच जाएगी। और अभी कोरोना काल की बात हो रही थी और जैसा कि वरुण जी ने कहा, कोरोना काल में बहुत सारी कविताएं आपने लिखी हैं, तो हम ज़रूर चाहेंगे उन कविताओं में से कुछ आप यहाँ पर हमें पढ़कर सुनाएं। मुझे अभी कविता कोई अभी याद तो नहीं, हाथ देख करके पढ़ता हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ दीजिए। अभी देखिए, परसों मैं एक छोटी घटना बताता हूँ अपने साथ जी। कि मेरा पहला लिखा उपन्यास इंग्लिश में था, रिविया सिंबल ऑफ इंटीमेसी, और ये 2015 में छपा जब मुझे स्पाइन की दिक्कत थी। मैं अपने गांव आया, लोगों से मिला, कुछ लोगों को किताब दी, और उस पूरे दौरान, उस 6 महीने में, जब तक मैंने दूसरी किताब शुरू नहीं की, मैं इस बात को जान गया था कि कहाँ से आत्मा का लगाव नहीं है। जन्म इधर का है, उत्तर भारत का, हिंदी बचपन से बोलते आदमी बढ़ा हुआ है, पढ़ाई लिखाई में इंग्लिश रही, इंग्लिश में ही लिखा किताब। और दूसरी किताब नेत्रा जब लिखने लगा तो वो किताब हिंदी में लिखा, तीसरी हिंदी में, चौथी हिंदी, पांचवी। इसके बाद एक लगाव जो कहते हैं ना, वो महसूस हुआ। आप अगर हिंदी में जन्मे हैं तो आपके भाव हिंदी में ही निकल सकते हैं, आप ये जान लीजिए। आप बाकी ट्रांसलेट करके समझ सकते हो कि हाँ ट्रांसलेट हमने कर लिया, समझ लिया, लेकिन जो आत्मभाव है वो हिंदी में ही आ सकता है। पब्लिकेशन के विषय में भी एक बात मैं ऐड करूं, जब तक आप अपनी कविता निकाल लें, कि पब्लिकेशन में भी ये स्थिति है देश में कि अंग्रेजी में कुछ भी उलूल जुलूल लिख लीजिए, खूब प्रतियां बिक जाएंगी, आप चहेते राइटर हो जाएंगे। हिंदी की किताबें लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। बच्चों को लगता है हम हिंदी पढ़ रहे हैं, हमारे दोस्त चिढ़ाएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अंग्रेजी का लिटरेचर बहुत समृद्ध है, लेकिन प्रेमचंद जैसा एक कथाकार नहीं मिलेगा आपको। और इससे पहले कि वरुण जी कविता पढ़ें, मैं हिंदी वाली कविता का थोड़ा सा कुछ हिस्सा वरुण जी पढ़ देता हूँ कि कविताओं का कुछ माहौल बने। मैंने कहा कि वह जो जोतता है पेट पन्ने का कलम की नोक से, और शाही की एक एक बूंद से एक एक हर्फ उगाता है, गुजरता है अभावों से, तब जाके कविता में वह भाव लाता है। जो रोते को हंसाता है, जो सोते को जगाता है, कि अपनी आह से जो वाह के अफसाने गाता है, उसके लहू की है वो लाली जिससे कविता का सूरज चढ़ता है। और कविता का एक हिस्सा वरुण जी कि कलम से गिरते हैं जो अश्क कागज पर चुपचाप, कलम से गिरते हैं जो अश्क कागज पर चुपचाप, अचानक बोल उठते हैं, राज अपना हो या जमाने का सब खोल उठते हैं, और कलम विद्रोह कर दे तो सिंहासन डोल उठते हैं। तो हिंदी वाली कविता तो मैं थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा, क्योंकि कवि कब किस मोड में जाएगा ये पता नहीं होता है। कविताएं हम लिखते नहीं, कविताएं प्रकट होती हैं। अभी हम लोग वरुण जी को सुनते हैं, उसके बाद आखिर में मैं हिंदी वाली पढ़ के जाऊंगा। जी, ये कविता मैंने देखिए कल लिखी जी, और जब कल लिखी तो कल लिखते ही फ़ोन किया आशुतोष भैया को, क्योंकि लिखने के बाद एक बेचैनी कवि की ऐसी थी, किसको सुनाएं, कम मिलते हैं सुनने वाले। तो हाँ, कभी कभी आपस में सुन लेते हैं कि चलो। तो ये सुनाता हूँ आपको कि अंतरों का द्वंद्व ये प्रचंड ना ये सुप्त कैसे। क्या अंतरों का द्वंद्व ये प्रचंड ना ये सुप्त कैसे, लोक लाज खंड कोई दंड ना ये मुक्त कैसे, ज्ञान कोशिकाएं सारी देह त्याग नाचती हैं, क्या बात? ज्ञान कोशिकाएं सारी देह त्याग नाचती हैं, या धरा की धीरता से कष्ट अपना बाँचती हैं। कि ज्ञान कोशिकाएं सारी देह त्याग नाचती हैं, या धरा की धीरता से कष्ट अपना बाँचती हैं। जान क्या हुआ कि बल अखंड खंड हो गया है, जाने क्या हुआ कि बल अखंड खंड हो गया है, श्वास लेना भी लगे कि प्राण दंड हो गया है। जो हिंदी में हो करके और हिंदी के लिए कुछ नहीं कर पा रही, उनकी भी स्थिति है। जाने क्या हुआ कि बल अखंड खंड हो गया है, श्वास लेना भी लगे कि प्राण दंड हो गया है। पाप पुण्य खेद भेद शब्द सूल से हैं लगते, पाप पुण्य खेद भेद शब्द सूल से हैं लगते, तिमिर या प्रकाश देखने को नेत्र ना है जगते। जन के मन का भोग है या भोगती वसुंधरा है,
जन के मन का भोग है या भोगती वसुंधरा है, ये कहाँ की वीर भूमि या कि लुप्त ही धरा। क्या बात है। जन के मन का भोग है या भोगती वसुंधरा है, ये कहाँ की वीर भूमि या कि लुप्त ही धरा है। ज्ञान का प्रकाश पुंज आज भी है अस्त दिखता, ज्ञान का प्रकाश पुंज आज भी है अस्त दिखता। जो आशुतोष भैया ने कहा ना, यूपीएससी में लिखा होता है कि इंग्लिश की कोर्ट ली जाएगी, मानी जाएगी बात, तो ये वही बिंदु है कि ज्ञान का प्रकाश पुंज आज भी है अस्त दिखता, मौन को ही मान भाग्य, भाग्य भव को त्रस्त लिखता। राजनों से प्रश्न, चाहे प्रधानमंत्री से माना जाए चाहे राजा से माना जाए, कि राजनों से प्रश्न शिक्षितों का है अभाव कैसे, राजनों से प्रश्न शिक्षितों का है अभाव कैसे, गुरुकुलों में लोभ दीक्षितों का है प्रभाव कैसे। विश्व का पटल भी तेज पुंज ज्ञान पूजता है, विश्व का पटल भी, जैसे कहते हैं कि विश्वगुरु बनना है, भारत को विश्वगुरु बनना है, कैसे विश्वगुरु बनना है। विश्वगुरु कौन बनता है? जिसमें तेज हो, जो ज्ञानवान हो। तो विश्व का पटल भी तेज पुंज ज्ञान पूजता है, ज्ञान दिव्य गुरु बिना तो राष्ट्र यूं ही जूझता है। कि विश्व का पटल भी तेज पुंज ज्ञान पूजता है, ज्ञान दिव्य गुरु बिना तो राष्ट्र यूं ही जूझता है। गुरु का पद गुरुत्वहीन, गुरु का पद गुरुत्वहीन, मन भी धन को लक्ष्य जाने। गुरु का पद गुरुत्वहीन, मन भी धन को लक्ष्य जाने। तो मैंने पीछे कहा कि अर्थव्यवस्था संबंधित सब कुछ, सारी खिड़कियां अर्थव्यवस्था की तरफ खुलती हैं। आज भारत समृद्ध हो जाए तो हर कोई हिंदी सीखना मजबूरी हो जाएगी। कि गुरु का पद गुरुत्वहीन, मन भी धन को लक्ष्य जाने, स्वप्न विश्व के गुरु का, स्वप्न विश्व के गुरु का सिद्ध साध्य कैसे माने, स्वप्न विश्व के गुरु का सिद्ध साध्य कैसे माने। क्या बात है, शानदार शानदार, बहुत सुंदर। और जैसा कि आशुतोष जी ने कहा था कि वो हमें एक कविता सुनाएंगे हिंदी की, तो यहाँ पर बिना देर किए हुए मैं उनको ये माइक दे रही हूँ ताकि वो हमें अपनी हिंदी की कविता सुनाएं। एक गंभीर कविता के बाद कुछ एक हल्की फुल्की बात कह के मैं अपनी कविता शुरू करूँगा। हम लोगों की स्थिति भी ऐसी ही है कि आप कोई साधारण सी कविता लिख दीजिए, हल्की फुल्की कह दीजिए, खूब ज़्यादा प्रचारित हो जाता है। मैंने वरुण जी एक दिन फेसबुक पे लिख दिया कि तुमसे मिलकर लगता है कि सैलरी मिली हो जैसे, और तुमसे बिछड़ के लगता है कि इनकम टैक्स कटा हो जैसे। तो इसको खूब प्रशंसा मिली। अच्छा, वही हिंदी वाली कविता है तो उस पर थोड़ा सा उस ढंग से नहीं रिएक्शन आता है। तो इस पीड़ा से हम लोग भी गुजर रहे हैं। बहुत लोगों को समझ में नहीं आती होंगी नहीं, क्या ऐसा है ना कि इस देश में आप कुछ भी लिखिएगा, आप क ख ग घ लिख दीजिएगा तो भी कुछ लोगों के समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो अब हम अपने ढंग से लिखें कि कुछ लोगों के हिसाब से लिखें, है कि नहीं। अब मान लीजिए हम खेसारी का गीत तो लिख नहीं पाएंगे, है कि नहीं। तो हिंदी क्या है, मेरे मन में एक पीड़ा थी तुलिका। सही बताऊं तो यह सच है कि हिंदी भारत की राजभाषा तो है, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं है। और जब हम लोग बच्चों को पढ़ते पढ़ाते हैं ना वरुण जी, दुनिया भर की मैं बात कहता हूँ कि हिंदी दुनिया में तीसरे नंबर की भाषा हो गई है, दुनिया के तमाम विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाने लगी है, हिंदी का ये जलवा है, तो मेरे मन में भी कहीं ना कहीं ये कचोट उठता है कि हिंदी राष्ट्रभाषा क्यों नहीं है। जब यह हिंदुस्तान है तो हिंदी यहाँ की राष्ट्रभाषा क्यों नहीं। जब यहाँ पे मोर देन 77% लोग हिंदी बोलते हैं। और उससे बड़ी पीड़ा ये थी कि साउथ में जब आप जाइए ना तो आप हिंदी में उनसे पूछेंगे कोई सवाल, वरुण जी उसको हिंदी पता है क्योंकि केंद्रीय विद्यालयों ने हिंदी पहुंचाई है बहुत दूर दूर तक, लेकिन वो आंसर करेगा अंग्रेजी में, क्योंकि वो उसको एक आंदोलन के तौर पे लेते हैं कि नहीं भाई हम हिंदी को बनने नहीं देंगे। तो उस प्रश्न का उत्तर है, हिंदी का परिचय है। मैं पढ़ता हूँ आप सबके लिए, आपके दर्शकों के लिए और रेडियो रंग के लिए आज कि हिंदी क्या है। कि सरह पाद बरदाई जगनिक, भोज मुंज की कीर्ति चतुर्दिक, तुलसी कबीर का भक्ति योग, सुर के स्वर का माधुर्य भोग, बिरही मीरा की तान है हिंदी, गोरख दादू का ज्ञान है हिंदी, खुसरो अमीर की जान है हिंदी। भाषा केवल नहीं है प्यारे, पूरा हिंदुस्तान है हिंदी। और विद्यापति का देसिल बैना, नंददास का सुंदर जड़िया, कुंभन की टूटी पनहिया, गंग का सब कवित सवैया, जायसी रहीम रसखान है हिंदी। भाषा केवल नहीं है प्यारे, पूरा हिंदुस्तान है हिंदी। और क्या है कि 35 वर्ष का केवल जीवन था बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र का। 35 वर्ष में कोई क्या कर सकता है। एक बंद सुनिए कि हरिश्चंद्र की धवल कीर्ति है, लल्लू सदल की स्वर्ण मूर्ति है, पंडित बालकृष्ण का दिव्य प्रताप,
कैकेयी प्रायश्चित उर्मिला अनुताप, केतकी रानी की कहानी, इंसा अल्लाह खान है हिंदी। बाबू देवकी नंदन के तिलस्म समान है हिंदी। भाषा केवल नहीं है प्यारी, पूरा हिंदुस्तान है हिंदी। और एक बंद तो मैं बातचीत के क्रम में ही मैंने सुना दिया है, तो वो छोड़ देता हूँ। आप पत्रकार हैं, मीडिया से जुड़े हैं। पत्रकारों गुप्त पंथ की बेगवती है, जुगल किशोर उदंड मारतंड, मतवाला भिक्षुक सरोज स्मृति है। पथ के साथी चलचित्र पुराने, कामायनी आंसू का झरना, अगणित अप्रतिम आख्यान है हिंदी। अपनी अमिट पहचान है हिंदी। भाषा केवल नहीं है प्यारे, पूरा हिंदुस्तान है हिंदी। और एक बंद है आलोचकों पर कि शुक्ल नगेंद्र में निजर नामवर, बाबा हजारी मस्त कलंदर, अज्ञेय मुक्ति गिरजा प्रभा हैं, भारत नेमि विलास जहाँ हैं, और रश्मि रथी का तेज पुंज, दिनकर कुरुक्षेत्र महान है हिंदी। भाषा केवल नहीं है प्यारे, पूरा हिंदुस्तान है हिंदी। और क्या है महिलाओं के लिए, हमारे लिए स्त्रियां क्या होती हैं? हमारे यहाँ स्त्रियां शोषित और वंचित नहीं होती हैं। क्या होती थीं वो सुनिए कि सुभद्रा झांसी की रानी, महाराणा की अमर कहानी, फतेह बहादुर की फतह, बाबू कुंवर की शान है हिंदी। बिस्मिल राम प्रसाद का अमर बलिदान है हिंदी। भाषा केवल नहीं है प्यारे, पूरा हिंदुस्तान है हिंदी। और क्या है? यह बच्चन की मधुशाला है, धूमिल दुष्यंत की ज्वाला है, कवि केदार भवानी भाई, नागार्जुन तेज निराला है, मालवी जी की संध्या गायत्री यह, मालवी जी की संध्या गायत्री यह, और दरिया दिल दरिया साहेब की अहले सुबह अजान है हिंदी। भाषा केवल नहीं है प्यारे, पूरा हिंदुस्तान है हिंदी। और नेताओं की बात हो रही थी, आज भी बड़े बड़े नेता हैं, मोदी जी का बड़ा नाम है। और क्या राजनीतिक स्थिति रही है भारत में कि दुनिया का कोई कितना भी बड़ा नेता हो जाए, गांधी जी को ही पूजता है, अपना आदर्श बताता है। तो हिंदी के संदर्भ में नेता कैसा होना चाहिए या क्या हुए कि गांधी जी की यह दूरदृष्टि, टंडन कालेलकर की राष्ट्रभक्ति, राघव विनोबा सेवा है, गुरु कामता कलेवा है, राजेंद्र इंदिरा और अटल का, यूएनओ के विश्व पटल का, मोदी सुषमा व्याख्यान है हिंदी। भाषा केवल नहीं है प्यारे, पूरा हिंदुस्तान है हिंदी जी। तो जैसा कि दर्शकों आपको यहाँ पर पता चला होगा किस तरीके से हिंदी के बारे में बताई गई चीज़ें हैं कि हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है, इनफैक्ट पूरा हिंदुस्तान है हिंदी। कहीं पर भी आप जाओ, एक भाषा जो हम सबको जोड़ के रखती है वो है हिंदी भाषा। और इसलिए आप सभी को कहीं ना कहीं आपको पता है कि हिंदी ही वो भाषा है जिसमें आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी सुनने के लिए, बताने के लिए। लेकिन फिर भी शायद जिस तरीके की बात हुई थी कि एक भाषा का दबाव है हमारे देश पर बहुत ज़्यादा, और वही वजह है जिसे हम लेकर के अभी तक ढो रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में हमारे देश की अर्थव्यवस्था इस लायक हो जाए कि हम उस बोझ से मुक्ति पा सके और हमारी जो अपनी भाषा है उसको हम उस लेवल पे ले करके जाएं जहां पर दूसरे देश के लोग भी इस भाषा को सीखें और वो भी इस भाषा को उतनी ही ज़्यादा रिस्पेक्ट देने के लिए आगे बढ़ें। और एक चीज़ और यहाँ पर मैं जानना चाहती थी कि अभी आज के टाइम पर हम बॉलीवुड की बात मैं चाहती थी कि यहाँ पर हम ले लें कि बॉलीवुड की फिल्मों के बारे में हम जानते हैं कि इसे बोला जाता है हिंदी फिल्मों के लिए बेसिकली बॉलीवुड है। लेकिन जहाँ पर भाषा की बात आती है हिंदी बहुत पीछे छूट जाता है बॉलीवुड की फिल्मों में। आज की डेट में अगर हम बात करें तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि किस तरीके का परिवर्तन वहाँ पर आना चाहिए हिंदी को लेकर के? देखिए क्या है कि बॉलीवुड की जो वर्तमान दशा है ना, वह बता रही है कि हिंदी पीछे छूट गई है, तो वो कितना पीछे छूट गए हैं। पहली बात तो ये काबिल लोग नहीं है वरुण जी इंडस्ट्री में। जितने नकारे लोग हैं, जितने सेटिंग वाले लोग हैं, जितने परिवार वाले लोग। एक हमारा ज़माना था, आप एफएम पे गाने बजाती हैं, आपको रिस्पांस पता है कि 80s के गाने, 90s के गाने, रफ़ी साहब के गाने, मुकेश जी के गाने, लता जी के गाने कितने हिट हैं। और आज के गानों की क्या हैसियत है। सिनेमा में भी वही हुआ है। इन लोगों ने नकल के चक्कर में अपनी ओरिजिनलिटी को खो दिया है। अब कथा है नहीं ओरिजिनल। वरुण जी जैसा राइटर नहीं चाहिए उनको चाहिए 3-5 वाला राइटर जिसको खुद तमीज नहीं है।
हम लोग हिंदी की फिल्में देखकर हिंदी सीखते थे, उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता था, जो भाषा होती थी। आज हम गालियां सीख रहे हैं। क्या क्या दे रहे हैं आप? सिनेमा, भारतीय सिनेमा क्या दे रहा है? वो चाहे नॉर्थ का हो चाहे साउथ का हो। साउथ का फिल्म बहुत हिट हुई थी, झुकेगा नहीं साला। हाँ, ये कौन भाषा है भाई? किसने ये अनुवाद किया? पहले हीरो होते थे जो सिखाते थे कि उसूलों पे चलो, सत्य पे अड़ो, सिद्धांत के लिए लड़ो। आज हीरो क्या सिखाते हैं? चोरी करो, चड्ढी बेचो। हाँ, बदतमीजी की हद है, ना कंटेंट है, ना आप में कोई सोच है, ना आप ये समझते हैं बस हमको पैसा बनाना है, तो लोगों ने आपको दे दिया, प्रसाद बांट दिया। तो जब तक ओरिजिनल थॉट्स नहीं आएंगे, जब तक सच्चे और अच्छे लेखक नहीं आएंगे, जब तक उनको बनाने में अच्छी नीयत नहीं होगी, वो भावना मिसिंग है। हिंदी फिल्में जानी जाती हैं भावनाओं के लिए, हिंदुस्तान की भावना के लिए, हिंदी की भावना के लिए। वो मिसिंग है। इमोशन लेस फिल्में बना रहे हैं आप अंग्रेजी में। हॉलीवुड जब बना ही रहा है तो उसको कॉपी करने की क्या ज़रूरत है? तो ये कोई समझ नहीं है। बहुत अफसोस और दुखद विषय है ये। आप स्वयं जानती हैं, बहुत ऐसी बातें हैं जो मैं कहना भी नहीं चाहूँगा, कहने का कोई मतलब नहीं है। वो जाने और उनका भविष्य जाने। और ये अगर इन लोगों ने सुधार नहीं किया वरुण जी, तो ऑडियंस इसी तरह किसी मल्टीप्लेक्स में फोटो जा रहे हैं ना कि पूरे हॉल में एक आदमी बैठा हुआ है, तो अब एक आदमी भी नहीं जाएगा, क्योंकि आपकी ये चाल, आपकी ये धूर्तता, आपकी बदमाशियां वो समझ। दूसरी एक और बात जोड़ दूं कि मैंने बार बार शुरू से अपनी बात में कहा है कि शब्दों से बेहतर है प्यारे कर्म से कविता लिखना, और चित्र बनाने से बेहतर है अपने चरित्र को गढ़ना। तो जिसमें चरित्र नहीं होगा ना, झूठा व्यक्ति सच का प्रचार नहीं कर सकता। आपका खुद का कैरेक्टर खड़ा नहीं होगा, जिसमें चरित्र नहीं वह चलचित्र नहीं। समझ रही हैं? तो इन लोगों का कैरेक्टर आप जानती हैं, क्या क्या खबरें आती हैं। इस समय का हीरो कौन है, क्या करता है? हम लोगों के ज़माने में हीरो मर्द होता था। शोले फिल्म आती थी, है कि नहीं, जो अंग्रेजों से अकेले लड़ जाता था। आज हीरो क्या है? न्यूड फोटो शूट करवा रहा है। इससे बड़ा तमाशा क्या है भाई? तो इन लोगों में न आत्मबल है, न चरित्र बल है, न भाषा बल है, न इनका हृदय विशाल है कि ये अच्छे लोगों को पचा सकें और स्वीकार कर सकें। जी। तो यहाँ पर बॉलीवुड की फ़िल्मों के बारे में हमने बात की है, और जब फिल्मों के स्क्रिप्ट की बात करते हैं वहाँ तो भाषा आपको दिखाई देती है कि एक हिंदी फिल्म में हिंदी से ज़्यादा आपको इंग्लिश और पंजाबी और ना जाने हर एक लैंग्वेज आपको दिखाई दे जाती है, लेकिन हिंदी वहाँ पर कहीं 10 से 20% में आकर के सिमट जाती है। और वहीं अगर संगीत की बात पर आ जाएँ तो एक हिंदी फिल्म के अंदर हर एक भाषा के आपको गीत भी सुनने को मिल जाते हैं। एक हिंदी भाषी हीरो कब पंजाबी के गाने गाने लग जाता है, कब इंग्लिश के गाने लग जाता है, वो भी हमें पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर अगर लिरिसिस्ट के ऊपर हम बात करें तो आप क्या कहना चाहते हैं? किस तरीके की कमी आप यहाँ पर देख रहे हैं, या फिर क्या है, किस वजह से ऐसा कुछ हो रहा है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी कमी अगर कहा जाए तो हीरो को कहीं से दोष नहीं दिया जाएगा। हीरो का कोई दोष नहीं। हीरो तो वो है जिसने आपने जो सांस भर दी उतना वो चलेगा, जितनी चाबी लगा दी उतना चलेगा। जो डायरेक्टर है या जो लिखने वाले हैं, और उसका विषय का एक्सेप्टेंस जो सोसाइटी में हो रहा है, किस विषय का एक्सेप्टेंस हो रहा है, प्रोड्यूसर की इच्छा पे सब होना है कि किधर हम जा रहे हैं। अच्छा लिखने वाला जो है, अगर आप उसको ढूंढोगे नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। जो भैया ने कहा कि 80 के दौर में लोग मिलते थे, 80 के दौर में कोई बार से पकड़ के आते थे, कोई बार में गा रहा है गाना, उसको उठा करके लेके चले। आप आजकल आपको ये रियर रेजिडेंट दिखेगा, ऐसा नहीं होता दिखेगा। तो जब आप योग्यता को ढूंढोगे तो जाकर के योग्यता मिलेगी और आपकी चीज़ें अच्छी बनेंगी। इस विषय का सबसे भारी अभाव है। चारित्रिक पतन, जो वेस्ट कल्चर में हम बढ़े, 75 साल की आज़ादी हो चुकी है। 75 साल में 35 साल का युवा जब तक भारत था, 40 साल का युवा था, ठीक चला है। चरित्रहीनता की तरफ बढ़ा है भारत, वेस्ट कल्चर को लेकर के गया है उधर, उसका प्रभाव अब दिख रहा है। साउथ की पिक्चरें आज भी कुछ ना कुछ कंटेंट लेकर के आ रही हैं, आपको एक विषय दिख जाएगा, अपना उनको कल्चर आपको दिख जाएगा। लेकिन बॉलीवुड की पिक्चरों में हमारी ये चीज़ घट गई है। कुछ जो जीवित सांस कह दिया जाए कि जो मनोज जी हो गए, मनोज तिवारी जी हो गए, पंकज त्रिपाठी हो गए, इनकी पिक्चरों में कुछ कंटेंट लेकर के आ रहे हैं, गाने भी कुछ ज़रूर लिखे जा रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जब सब किसी पिक्चर के बनने में 200 करोड़ रुपए लग गए हैं,
तो पैसा तो चाहिए उनको, या तो दिवालिया हो जाएंगे। तो वो बचने के लिए आपको हर एक भाषा का उसमें समावेश मिल जाएगा। लिखने में भी आपको हर एक भाषा का समावेश मिल जाएगा कि पिक्चर हर स्टेट में देखी जा सके, हर स्टेट का जिक्र हो जाएगा। जब आप हर एक चीज़ का जिक्र करोगे तो भोजन में खिचड़ी ही मिलती है, खिचड़ी ही बनती है। हाँ, एक शुद्ध भोजन नहीं बन पाता है, और खिचड़ी बीमारों को दी जाती है, वही स्थिति। क्या बात है। बहुत हल्के में लेकिन बहुत बड़ी बात कही है आपने। जनता है ना, अब उसको सब कुछ समझ में आ गया है किस तरीके से बॉलीवुड के अंदर काम हो रहा है, और किस तरीके से एक अगर देखें योग्यता को ढूंढा नहीं जा रहा है। ये सबसे बड़ी कमी वहाँ पर देखी जा रही है, और यही वो कारण है जहाँ पर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, चाहे वो साउथ की मूवीज़ हो, चाहे पंजाबी के गाने हो। आप लिरिसिस्ट नहीं ढूंढ रहे हो, आप एक राइटर नहीं ढूंढ रहे हो, बल्कि आप सीधे सीधे जा करके वहाँ की स्क्रिप्ट उठा करके ले आते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, उसे बना देते हैं। पंजाबी के गाने तो एज इट इज़ आप ला के उसको यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पर थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि बॉलीवुड की दिशा क्या होगी। वहाँ पर उन्हें हिंदी को कहीं ना कहीं साथ में लेकर के चलने की ज़रूरत है। आप अगर उसे छोड़ोगे तो फिर बॉलीवुड भी कहीं बहुत ज़्यादा पीछे छूट जाने वाला है, क्योंकि उसको फिर हिंदी भाषी दर्शक नहीं मिल पाएंगे। और अब हम जाते जाते एक बार आपसे लास्ट में इनपुट लेना चाहते हैं कि हिंदी के भविष्य के बारे में आप दोनों क्या सोचते हैं, वो अपने अपने विचार बता दीजिए। जी देखिए, मेरा बहुत स्पष्ट मत है कि भाषा किसी एक व्यक्ति ने बनाई नहीं होती। पाणिनि ने भी कोई भाषा नहीं बनाई। भाषा एक समाज निर्मित करता है, एक बहुत बड़ा वर्ग है। वरुण जी ने शुरुआती अपनी बातों में ही ये बता दिया था कि वर्तमान चाहे जैसा भी हो, हिल रहा हो, भविष्य उज्जवल है, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। एक बात बस मैं कह दूं, 1-2 मिनट का समय लेके, एक छोटी सी कथा है वरुण जी, वो कह दूंगा और शायद आपके दर्शकों को अच्छी लगेगी। उसमें मेरी बात भी आ जाएगी और आपके लिए भी एक कमाल की चीज़ हो जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि जब रामायण का युद्ध समाप्त हो गया, सीता जी लंका से वापस राम जी के पास आ गईं। पूरी लंका जला दी गई थी, उसको पुनः सृजित करवा दिया गया, विभीषण को वहाँ का राजा बना दिया। और सीता जी जब आई ना शिविर में, तो एक बंदर ने दूसरे बंदर से पूछा कि भाई ये सीता जी जिसके लिए सोने की लंका जला दी गई, इतने बड़े बड़े योद्धा मार दिए गए, वो तो अच्छा है कि राम जी बंदरों को लेके गए थे, वो आदमी लेके गए होते तो सब उधर रावण की तरफ हो गए होते। तो वो सीता जी दिखती कैसी हैं? तो दूसरे बंदर ने कहा, हाँ यार, ये सवाल तो वाजिब है कि जिसके लिए इतना सब कुछ हुआ वो दिखती कैसी हैं। धीरे धीरे बात बंदरों से होते होते वानर राजा सुग्रीव के पास पहुंची। उन्होंने जामवंत जी से कहा। जामवंत जी ने भगवान राम से जाके प्रार्थना की कि प्रभु, सारे बंदर भालू सीता मैया के दर्शन करना चाहते। सीता जी को एक आसन पे बिठाया गया। बंदर आते थे, प्रणाम करते थे, आगे चले जाते थे। दर्शन का कार्यक्रम जब समाप्त हो गया तो दूसरे बंदर ने पहले वाले से पूछा कि क्यों भाई, देखे हो कैसी लगी हैं? तो पहले बंदर का जवाब था कि यार सब कुछ तो ठीक ठाक था, लेकिन सीता जी की तो पूंछ ही नहीं है। अब कहने का मतलब ये कि बंदर के लिए सबसे कीमती चीज है पूंछ, कपिकी ममता पूंछ पर, वो उसी दृष्टि से देखेगा। तो ये पूंछ लगाकर हिंदी को न देखा करिए। पूंछ विहीन होकर, हर कुंठा से मुक्त होकर, स्वच्छंद होकर, गर्व और गौरव के साथ हिंदी को स्वीकारिए। पूंछ वाली भाषाएं अन्य है, हिंदी मूंछ वाली भाषा है, ये इज्जत बचा लेगी जी। और मेरा आखिरी कमेंट अगर तुलिका में कहूँ तो ये निश्चित है कि अब जो वर्तमान में हो रहा, या जिधर वर्तमान जा रहा है भारत, जो वर्तमान चल रहा है और जो भविष्य जा रहा है जिधर की तरफ, आप देख रहे हैं बॉलीवुड की मूवीज़ को धीरे धीरे नकारा जा रहा है। जैसे वहीं से एक्सेप्टेंस आती थी लोगों में, करना क्या है, जो पिक्चर में देख रहे हैं वही करने का मन करता है। बचपन से लेकर अब तक रहा है, ऐसा होता रहा है। बॉलीवुड की पिक्चरें नकारी जा रही हैं। साउथ की पिक्चरों को आप देखिए, कंटेंट के साथ, उनके विषय के साथ और उनके कल्चर के साथ। वहाँ के हीरो पिक्चरें हिट होती हैं तो वो तपस्या में होते हैं, 10 दिन 14 दिन 15 दिन की तपस्या, रियलिस्टिक हैं और नहीं है। तो और यहाँ पे जैसे अगर कहूँ मैं कि हिंदी के एक लाइन में भविष्य को लेकर के, तो अगले निश्चित ही 500 सालों के बाद हिंदी ही क्या, आप हिंदी से हमारी गति संस्कृत की बननी है अंततः, ये निश्चित है। संस्कृत की तरफ से पेंडुलम होकर के हम इधर आ रहे हैं और गति वापस संस्कृत की तरफ जाएगी। उसका आधार जो है वो हिंदी है।
तो हिंदी अगले 30 सालों के बाद स्थिति अपनी बदल देगी। भारत विकसित देशों में हो जाना है तय है, तो अब हिंदी बहुत अच्छी दिशा में जाएगी, ये निश्चित है। और प्रार्थना भी है भगवान से और राजनेताओं से भी प्रार्थना है कि वैसी नीति और कदम भी उठाए जाएं कि रिसर्च अधिक से अधिक हो, रिसर्च अधिक से अधिक हो, चीज़ों को खोजा जाए, विज्ञान को बताया जाए। विज्ञान मजबूत हो जाएगा हिंदी में तो फिर अब देश क्या पूरा विश्व ही मजबूत हो जाना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने सुना किस तरीके से हिंदी के भविष्य के बारे में दोनों लोगों ने बताया, अपने विचार रखे हैं और बहुत ही सटीक विचार रखे हैं कि आने वाले टाइम में भविष्य तो ऑब्वियसली उज्जवल बहुत है हिंदी का, और हिंदी के साथ साथ धीरे धीरे आप संस्कृत की तरफ भी बढ़ रहे हैं। क्योंकि लास्ट एक इंटरव्यू में मैंने कहा था जिस तरीके से कि बहुत सारे विदेशों में ऐसे स्कूल हैं, ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर अब संस्कृत पढ़ाया जा रहा है और बच्चों को सिखाया जा रहा है। इनफैक्ट छोटे बच्चे जो 3 से 5 साल के बच्चे हैं उनको संस्कृत स्पेशली पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि उनकी मान्यता है और वो जान गए हैं, रिसर्च के अकॉर्डिंग वो जान गए हैं कि जब आप संस्कृत बच्चों को सिखाते हैं तो उनका जो मानसिक विकास है वो बहुत ही तेज गति के साथ होता है। तो उन्होंने अगर संस्कृत को समझ लिया है तो हमारा देश तो हमेशा से ही संस्कृत वाली ही संस्कृति रही है हमारी। तो ये एक मान के चलते हैं कि आने वाले टाइम में हिंदी और संस्कृत बहुत ही आगे जाएगा। और इसी बात के साथ में अब यहाँ पर मैं अपनी वाणी को भी विराम दूंगी, लेकिन एक चीज़ है कि आप ये याद रखिएगा कि हिंदी वो भाषा है जो व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ती है। हिंदी वो भाषा है जो परिवार को परिवार से जोड़ती है और परिवार से गांव को जोड़ती है, गांव से समाज को जोड़ती है और समाज से पूरे देश को जोड़ती है। और हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है, पूरा देश है हिंदी, ये आपने सुना है तो वो आप याद रखिएगा। हिंदी को सिर्फ एक दिन में सीमित मत कीजिए, हिंदी को अपने दैनिक जीवन में लेकर के आइए, फिर आप हिंदी को जो इम्पोर्टेंस, जो रिस्पेक्ट देनी चाहिए वो आपको समझ में भी आएगी, वो आप देंगे भी और आपकी आने वाली जो पीढ़ी है वो भी हिंदी को उतना ही सम्मान देगी। इसी बात के साथ में अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ, लेकिन आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आप सब सुनते रहिए और देखते रहिए रेडियो रंग 89.6 FM, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे कंटेंट मिलने वाले हैं, बहुत ही सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, बहुत सारी जानकारियाँ मिलने वाली हैं। और उन सब के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब का चैनल जिसका नाम है रेडियो रंग, और उसके साथ में आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद। धन्यवाद।